Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Are you dear? Today, let's talk about your vocab section for essential words. देखिए बेटा, एक vocab की पीडीएफ आपको दिखाई देगी जो आपको स्टडी करनी है, वो आपके बैच में होगी, उसको आपको ध्यान से देखना है. ध्यान दीजिएगा, इस पीडीएफ में आपको मिलने क्या वाला है. इस पीडीएफ में आपको मिलने वाला है अपोजिट्स ए टू जेड. अपोजिट्स मतलब आपको यहां vocab दिखाई देगी, जिस वोकैब में क्या होगा वो मैं बात एक बार आपको बता देता हूं. बेसिकली इस वोकैब का पर्पस क्या है. इस वोकैब का पर्पस ये नहीं है कि आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद करो. इस वोकैब का पर्पस है डियर कि आप लोग सेंटेंसेस रीड करें. जितने ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंसेस रीड करेंगे, समझिए, तो क्या समझे आप, जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेंटेंसेस आप रीड करेंगे, दिस इज द पर्पस. सो ये पीडीएफ आप खोज लीजिएगा, आपके पास मिल जाएगी. इसमें वोकैब है अपोजिट्स ए टू जेड. वेरी गुड. सो इसमें आपको मिलेंगे ये. जैसे अब ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पर आपके लिए पहला जो वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये अपोजिट्स ए टू जेड आपको मिलेंगे. इसमें आपको पहला वर्ड नजर आ रहा है डियर, अ लॉट, अ लिटिल. अ लॉट, अ लिटिल. आपको दोनों ध्यान से सुनना है, मैं भी समझाऊंगा और आपको भी ये पीडीएफ करनी है. सो आज हम ये करेंगे, ठीक है. आपके लिए क्या होमवर्क रहेगा वो भी बताता हूं. मैं जैसे कराऊंगा इसको वो तो बताऊंगा ही. चलिए, if I say you have to make a sentence by using a lot. You have to make a sentence by using a lot. आपको a lot यूज करना है और एक सेंटेंस बनाना है. बनाइए आप. नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, इसके अलावा पहले आप इसको करिए. जैसे वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन. हमने बच्चों पर बहुत सा पैसा खर्च किया है. आप ये भी कह सकते थे वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द चिल्ड्रन एजुकेशन. मैंने बताया था ना, बट स्पोकन में क्या होता है, आप अंडरस्टूड चीजों को स्किप करके आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, वी हैव स्पेंट अ लॉट, वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन. कि हमने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी हम खर्च कर चुके हैं. वी हैव स्पेंट है, ठीक है, खर्च कर चुके हैं. ऑफ मनी आप यहां लिख भी सकते थे, स्किप. नाउ यू हैव टू मेक योर सेंटेंस. वेरी गुड. आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन practicing spoken English. Very good. I can wait for him. I have a lot of time. मेरे पास बहुत सा समय है, मैं उसके लिए इंतजार कर सकता हूं. बेटा ये चीज आपको सीखनी है. ये पीडीएफ मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ने बोली, आपको मजा ही नहीं आता. क्यों नहीं मजा आता? बिकॉज आपके टेंस और मॉडल्स नहीं हुए थे, जिनके बगैर आप सेंटेंस मेकिंग नहीं सीखते. अब आपका वॉइस भी हो गया, टेंस भी हो गया, ये भी हो गया, तो कल हमने वो भी खत्म कर लिया. इसीलिए अब मैं ये पीडीएफ आपको दे रहा हूं, होमवर्क. आप इसको पढ़ेंगे, वो तो मैं तो और पढ़ा ही रहा हूं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अ लिटिल. अ लिटिल का मीनिंग भी बता देता हूं. अ लॉट बहुत सारा, अ लिटिल बहुत कम है, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा पैसा है. आई हैव अ लिटिल मनी. ना के बराबर नहीं, इसका मतलब होता है बट थोड़ा है. अ लॉट बहुत सारा है, अ लिटिल थोड़ा है. मैंने बोला आई हैव अ लिटिल मनी फॉर यू, मेरे पास तो आपके लिए थोड़ा सा पैसा है. आई हैव अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा है.
मीनिंग जरूर जानेगा। और एक और मैं बात आपको बता दूं, जिसके मीनिंग में आपको दिक्कत आए, डियर गूगल ओपन कीजिए, गूगल पे उसका मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, चलो अब एक और सेंटेंस है, मैं पढ़ना चाहूंगा उस बच्चे का। आवर फ्रीडम फाइटर्स sacrifice a lot for, या आवर कंट्री अ लॉट ऑन आवर कंट्री। आप ऐसे हैड सेक्रीफाइस्ड के बजाय हैव सेक्रीफाइस्ड करें बेटा। हैड सेक्रीफाइस्ड गलत इसलिए हो जाएगा, कर चुके थे, नहीं बेटा अभी भी कर रहे हैं। हैव सेक्रीफाइस्ड लिखो। वेरी गुड। आई ऑलवेज ट्राई टू सेव माई टाइम बिकॉज आई हैव अ लिटिल टाइम। मेरे पास तो थोड़ा ही समय है। चलो अब देखें अगला। तो जिसका भी मीनिंग आपको ना समझ आए, मतलब या ना दिखे, आप उसे गूगल हिंदी में कर लेना। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं बेटा, मैंने इनकी हिंदी यहां नहीं डाली है, ठीक है, क्योंकि हिंदी की बजाय आपको इनका मीनिंग अंडरस्टैंड करना होता है, इसलिए। चलिए, तो जिसको हिंदी देखने का मन करे वो गूगल पे प्लीज ये आप अपने लिए मेहनत कर लीजिएगा, हालांकि आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अबेट करने का मतलब और इंक्रीज करने का मतलब क्या है, बेटा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसलिए तो पढ़ा रहा हूं आपको, मैं हिंदी बताते हुए चलूंगा, आप लिखते चलिएगा। अबेट का मतलब होता है कम होते आना। जैसे मैंने बोला सर बारिश आ रही है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैंने बोला तो सर वाटर लेवल इज हियर, यू कैन सी वाटर लेवल इज हियर नाउ। सर द रेन हैड स्टॉप्ड, water level is going to abate. Water level is going to abate. अब पानी का लेवल कम होते आ जाएगा। आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, स्टेप्स आर टू बी टेकन। देखो बेटा टू बी टेकन पैसिव वॉइस, कदम लिए जाने हैं, क्या करने के लिए, टू अबेट पॉपुलेशन को कम करने के लिए। मैंने बोला वी हैव टू अबेट अवर पॉपुलेशन, हमें अपने पॉपुलेशन को कम करना होगा। बेटा अब अपना सेंटेंस बनाओ, चलो अबेट से अब अपना सेंटेंस बनाओ। बेटा जिसको मेरी ये वाली स्टेप मजा आ गया ना, मजा आ जाएगा। मेरे और प्रैक्टिस सिखाई, रिकॉर्डिंग सिखाई, अब ये चीज याद रखो। अब बताओ बेटा, आप बताओ। वी नीड टू अबेट आवर क्राइम रेट, हमें अपनी क्राइम रेट को कम करना होगा। क्राइम रेट देख रहे हो ना, बढ़ रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब सही सेंटेंसेस बना रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो ये चीज आके क्यों, क्योंकि अब आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी, अब गलत सेंटेंस कैसे बना देंगे। तो वी हैव टू अबेट आवर पॉपुलेशन, आप ऐसा उसी से मिलता जुलता बना लेना। जो बच्चे थोड़े से वीक है उसी से मिलता जुलता बना लेना, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। चलो मैंने बोला भाई नेक्स्ट वन, इंक्रीज द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई सैलरी, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई पोटेंशियल। आप कैसे भी सेंटेंस बना दे। चलिए नेक्स्ट वन बेटा, एबल और अनेबल, एबल और अनेबल। सुनिए, वी मस्ट बी एबल टू स्पीक फ्रेंच फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट वन, अ कैंडिडेट मस्ट स्पीक और अ कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर दिस जॉब। इफ यू वॉन्ट दिस जॉब, if you want this job, you should be able to speak English. ठीक है, कितनी ज्यादा आपके बारे में आया। नेक्स्ट बेटा, एबल का उल्टा क्या होता है, अनेबल। तो देखो मैं उल्टा भी सिखा रहा हूं आपको, और ये चीज इंग्लिश में कैसे हेल्प करती है वो सिखा रहा हूं। आइए, शी वॉज अनेबल टू हाइड हर एक्साइटमेंट। होता ना आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो मैं छिपा ही नहीं पा रहा था। I didn't like the tea, मुझे वो चाय पसंद नहीं आई। I was trying, या आप बोल दो I was unable to hide my expression, उसको पता चल गया मुझे पसंद नहीं आई। ऐसा होता ना, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसे एक्सप्रेशंस को अपने छुपाने की कोशिश करते हैं, बट आपने बोला I was unable to hide my expressions, आप ऐसे बना दें, ठीक है। बनी ना बात, कितनी प्यारी सी चीज है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन गाइस, अबॉर्टिव सक्सेसफुल। अब देखो अबॉर्टिव का मतलब क्या है,
और इसका उल्टा होता है सक्सेसफुल। बेटा यहां से हिंट ले लो, अपोजिट है ना एक दूसरे के, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड कर रहे हो ना। अगर सक्सेसफुल है तो आप तरक्की पा रहे हैं, अबोर्टिव है तो बेटा तरक्की नहीं विनाश की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, सक्सेसफुल है तो कुछ बढ़ रहा है, और अगर आप अबोर्टिव हैं तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ घट रहा है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखो, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ, ठीक है, द ग्रीक्स हैड राइजन इन एन अबॉर्टिव रेबिलियन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए सर, ये रेबिलियन का मतलब क्या होता है? रेबिलियन होता है बेटा जो उल्टा पड़े, रेबल होता है ना, जो बदला ले या जो उल्टा पड़े या जो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहे, इसके लिए हमने बोल दिया जाता है। अब अबॉर्टिव रेबिलियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बढ़ोतरी है या घटी है? घटी है। ठीक है, घटी है, या किसी चीज में आप फेल हुए हैं। अबोर्टिव रिबिलियन का मतलब है उस चीज में आप फेल हो गए हैं। अबोर्टिव रिवोल्यूशन का मतलब है उस चीज में आप क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। और सक्सेसफुल का मतलब क्या है? उस चीज में आप क्या हो गए हैं? सफल हो गए हैं। चलो बेटा, अब किसी भी चीज में अगर आप फेल हुए तो उसके लिए अबोर्टिव का कोई भी एक सेंटेंस बनाइए पुत्र, जो नाकामयाब हो। नाकामयाब, मैं बोला सर आई हैव मेड 2 abortive attempts to clear this exam। 2 नाकामयाबी वाले अटेम्प्ट दे चुका हूं सर। आपने क्या बोला? सर आई हैव मेड 2 abortive attempts। आई हैव मेड 2 abortive attempts to clear this exam। मतलब इसका मतलब आप एग्जाम जो है आपसे क्लियर हुए या क्लियर नहीं हुए? क्लियर नहीं हुए। I have made 2 abortive attempts to clear this exam। मैंने 2, ये मतलब जिसमें आप असफल हुए, सफल नहीं हुए, असफल अटेम्प्ट दिए हैं। I have made 2 abortive calls। असफल कॉल मतलब बातचीत नहीं हो पाई। सिंपल, आसान हो गया। ठीक, फिर दूसरे स्टूडेंट, किसी को ऐसा है कि जैसे अगर सपोज करो ये तो वर्ड में पढ़ा रहा हूं बेटा, हाँ आगे की पीडीएफ मैं जितनी आज पढ़ाऊंगा फिर आपके लिए होमवर्क भी दूंगा। हाँ, फिर आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, अबॉर्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, गूगल पे देखो। अगर आप खुद नहीं सीखना चाहेंगे तो मैं कैसे सिखाऊंगा? ठीक है, हालांकि मैं इसको गो थ्रू करूंगा ही तो आप सीखते चल जाओगे। बेटा ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए बेटा, ये वोकैब सिर्फ स्पोकन में काम आएगी। ये याद रखिए, ये सिर्फ स्पोकन में काम आएगी, इसलिए वोकैब अलग है। ये स्पोकन में यूज होती हैं वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ। ये मतलब एडवांस लेवल की वोकैब मत मानना इसे। इसमें से 20% एडवांस लेवल की भी वोकैब होगी, बट इसमें 80% आपकी वो वोकैब होगी जो डेली लाइफ में नॉर्मल यूज करते हैं आप। 20% ही आपको याद करनी है। जैसे देखो बेटा, अब आइए, आपके पास है अगला वर्ड अबाव और बिलो। बेटा पता तो है आपको, 80% बेसिक है, अबाव और बिलो। जैसे आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम अबाव। उस कमरे से आ रही जो कमरा ऊपर है। द रूम अबाव, कौन सा कमरा? बिलो अबाव, अबाव ऊपर वाले कमरे से आवाज आई। ठीक है, तो ये चीज अब आप ये बोल देते हैं, तो अबाव का मीनिंग आपको पता है, कैसे भी सेंटेंस बनाए। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स एग्जाम में तो यूज कर ही सकते हैं बेटा। फिर एग्जाम में तो ऑफकोर्स यूज कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं एग्जाम में नहीं पूछी जाती ना। ये पूछेगा एग्जाम में बिलो का मीनिंग क्या है, अबाव का मीनिंग क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पूछेगा वो? तो इसमें से 20% ऐसी वो कैब है जो एडवांस लेवल की, वही तो पेपर में आ सकती है, एग्जाम में भी आ सकती है, स्पोकन में भी यूज करोगे। 80% इसमें पर्पस है बेटा स्पोकन का। मतलब स्पोकन में तो सारी वो कैब आती है, बट एक स्पोकन में वो कैब होती है नॉर्मल, एक होती है एडवांस। ये नॉर्मल वो कैब है, एडवांस लेवल नहीं है। अगर एडवांस लेवल होती तो मैं यूट्यूब पर ही ना करा देता, यूट्यूब पर ही ना करा देता। ये मैंने सिर्फ आपके लिए निकाली है ताकि आप थोड़ा ऐसी भी जो वो कैब सीख जाए। बेटा जितनी ये वो कैब है ना, मैंने आपको ये दी है। जो एक और इसकी है सिनोनिम्स की भी है, ये एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग में है। ठीक है, और एक सिनोनिम्स की है। दोनों पीडीएफ आपको याद हो जाएगी। हजारों शब्द हैं इसमें। अगर आपको ये वोकैब याद होगी ना तो स्पोकन में 4 चांद लग जाएंगे आपकी। नेक्स्ट देखिए, अबाउ आई कुड हेयर वॉइसेस इन द कोर्टयार्ड बिलो माई विंडो। आई एम ट्राइंग टू, हमने बोला देयर इज समथिंग बिलो माई विंडो, मेरे विंडो के नीचे कुछ है। आप कैसे भी सेंटेंस बनाए। ठीक है, नेक्स्ट वन,
एवरेज और एक्सपेंड, देखो बेटा, अब कितने बच्चे ऐसे होंगे आप में से, दे डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ एवरेज, हाँ बट वो एक्सपेंड का मीनिंग जानते होंगे। बेटा एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एवरेज का मतलब क्या है, घटाना। समझे, ये चीज याद रखिएगा, एवरेज का मतलब क्या है, घटाना। जैसे सपोज करो, अरे मेरे पास थी नहीं अभी, बुक थी, इसको मान लो सपोज ये मेरी बुक है, ये मेरी बुक है, हालांकि लाइट है, ठीक है। सपोज करो ये मेरी बुक है, मैंने बोला यार ये बुक तो बहुत मोटी बन गई, हाँ मैंने बोला आई एम गोइंग टू एवरेज इट, एवरेज, आई एम गोइंग टू एवरेज इट। इसका मतलब मैं इस किताब को क्या करने वाला हूं डियर, एवरेज करने वाला हूं। मैं इसको क्या करने वाला हूं, एवरेज करने वाला हूं। तो इस किताब को मोटी करूंगा या घटाऊंगा, कम करूंगा, कम करूंगा। वी नीड टू एक्सपेंड अवर बिजनेस, हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो आप बिजनेस घटाएंगे या बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। मैंने बोला दिस इज, हाँ अवर, मैंने अभी इस लाइट को देख के बोला बेटा दिस इज अवर एवरेज्ड एडिशन। एवरेज्ड एडिशन मतलब घटा हुआ या बढ़ा हुआ, घटा हुआ। एवरेज्ड एडिशन की अच्छी अच्छी बातें उसमें रख ली, गंदगी हटा दी, ठीक है। तो ये चीज बोला, आया ना बेटा, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला, आ जाओ। शी हैज बीन आस्क्ड टू एवरेज द नोवेल, आ गया ना बेटा, किताब में कमी लाना, कि यार नोवेल को थोड़ा एवरेज करो, डन। शॉर्ट करना, और द वेस्ट एक्सपेंड्स टू फिट ऑल साइजेस, एक्सपेंड करना। हो गया ना, आसान, आया ना मजा। तो जिसमें दिक्कत आए गूगल पे देख लो बेटा, हालांकि आएगी नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि आपको कोई एक तो आता ही होगा। अब देखो प्रेजेंट भी आसान है, एब्सेंट, ये बेटा कंपटीशन में पूछेगा प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। और क्या तुम्हें नहीं पता प्रेजेंट एब्सेंट का मतलब क्या होता है, सबको पता है। बट the purpose is to read the sentences based on these words, because these words are related to your daily conversation, and इनका लेवल और उन मॉड्यूल्स का लेवल अलग है बेटा। मॉड्यूल्स का लेवल इनसे नीचे है, मॉड्यूल से थोड़ा हाई लेवल पे है, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जाम्स। एग्जाम्स में अलाउड नहीं किए जाएंगे। आप आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप ये कह सकते हो सम स्टूडेंट्स आर रेगुलरली एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, ठीक है, आसान हुआ। नेक्स्ट वन, द गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। गैसेस प्रेजेंट हैं मतलब उपस्थित हैं, इसलिए बोलते ना जब अटेंडेंस होती थी, प्रेजेंट मैम, ठीक है, आया हूं मैम, दिस वन। नेक्स्ट वन, अबेंडेंट और स्कार्स। अब देखो बेटा, अब बच्चे स्केयर्स भी बोल देते हैं उसको। अब कईयों को क्या बोला होगा यहां पर, आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल वर्ड है, बट बेटा इसका तो पता होगा। अब आप में से कई भी बच्चे ऐसे होंगे, सर मेरे को तो इसका भी नहीं पता। मैंने बोला तेरा तो भगवान ही मालिक है। इसका मतलब तेरी वो क्या इतनी रद्दी, इतनी घटिया तूने कर ली है बेटा कि तेरे को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत। जिनको इनका भी नहीं पता, याद रखिए दोनों वर्ड्स में से या तो दोनों इजी होंगे या कोई एक इजी मिलेगा आपको। बट अगर तुम बोलो सर अपन को तो ये भी नहीं पता, तो बेटा भगवान ही मालिक है, मैं तेरा इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने अपनी जिंदगी को इतना घटिया बना लिया कि तूने बेसिक वोकैब भी याद नहीं की, जो बचपन से वैसे याद है। फिर बच्चा पता है क्या बहाना, सर मैं हिंदी मीडियम का। बेटा तो किसी भी मीडियम का हो, क्यों बेवकूफ बना रहा है? इंग्लिश तो 10वीं तक तो आई होगी ना बेटा। फिर तो ये चीज है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्केर्स का मतलब क्या होता है, कमी होना। वेरी गुड। इसका मतलब मेरे बच्चे अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, एक बात बताओ, स्केर्स से रिसोर्सेज जो हमारे पास है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास अबेंडेंट में अवेलेबल है मेरे बच्चे या स्केर्स में अवेलेबल है? बताना। हमारे पास जो रिसोर्सेज है मेरे पुत्र, वो अबेंडेंट में मतलब है या स्केर्स में है? हमने बोला सर स्केर्स, आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है। और मेरे पुत्र अगर मैंने अबेंडेंट बोला तो प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, हमने बोल दिया। चलिए, तो ये आप ये कह सकते हो दोनों में, ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है। फिश आर अबेंडेंट इन द लेक, मतलब कह रहे यार इस लेक में बहुत सारी मछलियां, मछली पकड़नी है तो तेरे को, तो मैंने बोल दिया फिश आर अबेंडेंट इन द लेक। वेरी गुड। मैंने बोला खाना, फूड वॉज ऑफन स्केर्स, खाने की कमी थी। कब? इन द विंटर, सर्दी में खाने की कमी थी।
मैंने बोला कोरोना में खाने की कमी थी फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज होता है। आइए बेटा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, हाँ करना, डिक्लाइन करना, मना करना। तो ये हाँ कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, इसमें डिसएग्री कर रहे हो, है ना बेटा। चलो, रिक एक्सेप्टेड हर ऑफर ऑफ कॉफी, उसने कॉफी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं। हिज स्कूल रिपोर्ट्स, हाँ सेड दैट, हाँ ही नेवर डिक्लाइंस अ चैलेंज, मतलब जब भी उसको टास्क दिया जाता, आपने बोला कभी डिक्लाइन नहीं करता था, आपने बोला आई नेवर डिक्लाइन एनी चैलेंज, मैं कभी किसी चैलेंज को मना नहीं कर सकता। ठीक है, आई यू शुड एक्सेप्ट दिस जॉब, तुम्हें इस जॉब के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप चीजों को चलाते हुए चलते हो, है ना, मजेदार चीजें। वेरी गुड। अब जिनको ये पढ़ने में ही मजा नहीं आ रहा, वो बेटा क्या स्पीकिंग करेगा। मैं बार बार ये पता है कड़वे शब्द क्यों बोलता हूं, ताकि आपके दिल पर चुभे और आपको शर्म आए और आप पढ़ें। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं टॉन्ट कर देता हूं। ये टॉन्ट बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, टॉन्ट करना, पिंच करना, पिंच पेनी भी बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द बोलो दूसरे को जो टॉन्ट लगे और वो पढ़ ले, ठीक है, मतलब करे काम को। तो ये याद रखिए बेटा। डन है। डन है बेटा। चलो बेटा, एक्सेप्ट और रिफ्यूज, हाँ भाई रिफ्यूज है मना करना, ठीक है। तो ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू स्टे विद अस, एक और सेंटेंस मिल गया। रिफ्यूज क्या, मना करना। द चेयरमैन रिफ्यूज टू आंसर एनी मोर क्वेश्चंस, द मिनिस्टर रिफ्यूज टू आंसर एनी मोर क्वेश्चंस, ठीक है, मना कर देना। नेक्स्ट, एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, बेटा पता है ना, एक्यूरेट बताओ, एक्यूरेट अमाउंट बताओ। तो एक्यूरेट का मतलब और इनएक्यूरेट, इन क्या होता है, मना, उल्टा, जो एक्यूरेट ना हो। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ व्हाट हैज बीन रिटन, जो भी लिखा गया था उसमें से बहुत सारा अबाउट हिम, उसके बारे में, इज इनएक्यूरेट, वो सही नहीं है, बकवास है, गलत है, मतलब सटीक नहीं है। तो जो फैक्टफुल होता है वो एक्यूरेट होता है, और जो फैक्टफुल नहीं, थ्योरेटिकल होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी बोल सकते हो आप, ठीक है, इमेजिनरी हो जाता है, तो वो चीज यहां पर आ जाती है। तो इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो चीज सही नहीं है, फैक्टफुल नहीं है। और फैक्ट बेस्ड जो होती है वो क्या होती है, एक्यूरेट। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप क्या करोगे इसे, अ लॉट ऑफ what has been written about him, ये बात अलग है। a lot of, उसमें से बहुत ज्यादा, किसमें से बहुत ज्यादा, जो लिखा गया है उसके बारे में बहुत ज्यादा क्या है भाई, इज इनएक्यूरेट। ठीक है, वेरी गुड। अचीव और फेल, बेटा ठीक है, अचीव किया, किसी चीज में फेल हुए, तो अचीव किया तो हासिल कर लिया, और फेल हो गए तो फेल हो गए। आई, ही हैड फाइनली अचीव्ड सक्सेस, आई हैव फाइनली अचीव्ड माई गोल। ठीक है, आई हैव फाइनली अचीव्ड माई गोल, वेरी गुड। शी फेल्ड टू गेट इन टू आर्ट कॉलेज, मैंने बोल दिया द थीव्स, वो चोर ठीक है, फेल टू गेट इन टू द हाउस, घर में घुसने में फेल हो गए। हो गया ना काम आसान, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, तो अचीव और फेल समझ में आया डियर। अगले हैं बेटा, अगले आपके पास हैं बहुत प्यारे प्यारे वर्ड। चलिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आपने बोला सिंपल है यार, इफ यू एड ऑल दीज अमाउंट्स टुगेदर यू विल गेट अ ह्यूज फिगर, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा है। आई वॉन्ट टू एड माई पॉकेट मनी, लेट्स सी हाउ मच द अमाउंट इज। मैं अपने पॉकेट मनी जोड़ना चाहता हूं, चलो देखते हैं कितना अमाउंट बनता है। इफ यू सब्सट्रैक्ट 6 from 9 यू गेट 3 ठीक है, अगर 9 में से 6 हटाते हैं तो आप 3 पाते हैं। चलो बेटा, अब ऐड और सब्सट्रैक्ट का एक एक सेंटेंस आप बनाओ। चलो आलसी लोगो,
अब एक एक सेंटेंस, अब मैं कमेंट्स पे आ जाता हूं आपकी। एक सेंटेंस एडिशन का बनाओ, एक सेंटेंस सब्सट्रैक्शन के लिए बनाओ, सब्सट्रैक्ट और ऐड। मैं बना दूं एक आपके लिए। वी शुड ऐड मोर वर्ड्स टू अवर वोकैब, टू अवर वर्ड पावर। ठीक है, आया ना समझ? अब सब्सट्रैक्ट को बनाओ। जैसे मैं बोल दूं, कई बार हम ऐसे बोल देते हैं सब्सट्रैक्ट और रिमूव। आप बोल सकते हो सब्सट्रैक्ट, ठीक है, द नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, घटा दो उन लोगों को। वेरी गुड। सब सही बना रहे हो, वही मैं टेस्ट ले रहा हूं। ओए वो कैब वाला मेरा नहीं बनाना, अपना कुछ बनाओ, पता अपना बनाओ। हाँ देखो, एक बच्चे ने बिल्कुल सही सोचा, बहुत बढ़िया। जैसे उसने लिखा कि जब हम कुछ टेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं ना, वी शुड ऐड सम सॉल्ट इन इट, कि इस डिश में मुझे कुछ सॉल्ट ऐड करने की जरूरत है, तो आप ये बोल देते हो। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, एडजेसेंट और डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्टार्स आर डिस्टेंट फ्रॉम अवर गैलेक्सी, एडजेसेंट जुड़े हुए। वी स्टेड इन एडजेसेंट रूम्स, कैसे याद आएगा? याद करो बचपन, एडजेसेंट एंगल्स, एक दूसरे से जुड़े हुए। डिस, डिस, एड, एड, याद हुआ ना? डिस एड, डिस एड। सो एडजेसेंट, वी स्टेड इन एडजेसेंट रूम, तो एक दूसरे से सटे हुए हैं। और स्टार्स आर डिस्टेंट फ्रॉम अवर गैलेक्सी, क्या है? दूर दूर। वेरी गुड। तो आप इतने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बीच में बनवाऊंगा तुमसे भी, अभी तो इन्हीं को पढ़ो, बार बार पढ़ो। चलो बेटा, एडमायर करना और डिटेस्ट करना, बच्चे डिटेस्ट होता है नफरत करना। आई डिटेस्ट योर ब्रदर, मैं तेरे भाई से नफरत करता हूं। ठीक है, तो आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? आई डिटेस्ट योर ब्रदर, मैं तेरे भाई से नफरत करता हूं। और आपने क्या बोला? आई एडमायर योर एफर्ट्स। जैसे आपने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बनाए। मैं ये नहीं बोलता आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, मैं क्या बोलूंगा? आई एडमायर योर एफर्ट्स, आई एडमायर योर एफर्ट्स, मैं आपके एफर्ट्स को एडमायर करता हूं। ये बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं जो रियल लाइफ में आपके काम आते हैं। आप क्या बोलते हैं? आई हेट योर ब्रदर, ना 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 बेटा, हेट के अलावा आज आपको प्यारा सा शब्द मिल गया, आई डिटेस्ट योर ब्रदर, आई एडमायर योर ब्रदर। सो एडमायर प्रशंसा है और डिटेस्ट नफरत। देखो, ठीक है ना? मैंने बोला आई डिटेस्ट दोज पीपल हु नेवर हेल्प द पुअर, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो कभी गरीबों की मदद नहीं करते। आई एडमायर माई सोल्जर्स। वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया आपने, दीपक ने। वेरी गुड। आई एडमायर योर सपोर्ट। वेरी गुड। आई डिटेस्ट बैड पीपल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें अवर्जन भी होता है, बाद में आएगा, वो भी होता है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे सेंटेंसेस बना रहे हैं आप। अगला देखिए, एडमिट और डिनाई। हम बोलते हैं एडमिट एंड डिनाई। डन। अब देखो बेटा, एडमिट का मतलब क्या है? मान लेना। मैंने बोला ना, एडमिट योर मिस्टेक, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू शुड एडमिट योर मिस्टेक, डोंट ट्राई टू डिनाई।
डिनाई करने की कोशिश मत करो, एडमिट करो, दोनों एक यूज में हो गए ना। सो अ क्वार्टर ऑफ ऑल वर्कर्स एडमिट टू टेकिंग टाइम ऑफ व्हेन दे आर नॉट इल। उन्होंने क्या एडमिट किया? हाँ हमने छुट्टी ली थी और हम बीमार भी नहीं थे। याद है ना, तुमने भी बचपन में काफी सारी एप्लीकेशंस लिखी हैं, ठीक है, कि आपको फीवर है, आपको हेडेक है, और ये चीज थी। और सबसे बड़ा झूठ, आई हैव गॉट सम वर्क टू डू, आई हैव गॉट सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू डू सर, आई वॉन्ट 1 डेज लीव। एक छोटा सा बच्चा कह रहा है मुझे घर पर जरूरी काम है, तेरे को घर पे जरूरी काम है, अबे तू क्या करेगा घर पे? दिस इज द सेंस, ठीक है। तो यू शुड एडमिट योर मिस्टेक, डोंट ट्राई टू डिनाई। इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, एडमिट इट, बोलते हैं ना, एडमिट योर फॉल्ट। वेरी गुड। एडमिट और रिजेक्ट, डिनाई के बजाय आप रिजेक्ट भी कह सकते हो। शी एडमिट्स टू बीइंग स्ट्रिक्ट विद हर चिल्ड्रन, उसने एडमिट किया कि हाँ मैं अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाती हूं, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा बताइए। चलिए, अब मैं आपसे पहले इसके जरिए, और हमने क्या बोला, द प्राइम मिनिस्टर रिजेक्टेड एनी आइडिया ऑफ रिफॉर्मिंग द सिस्टम। उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ही रिजेक्टेड माई प्रपोजल। 100 तरह की बातें आप बना सकते हो। अब बेटा एक बात बताइए, अब आ रहे हैं ये बेटा, मजा आ रहा है चीजें में, अच्छा लग रही है चीजें, पीडीएफ समझ आ रही है बेटा? किस पर बेस्ड मैंने बनाई है ये बताएं, फटाक से कमेंट में बताएं पुत्र। अब पीडीएफ समझ आ रही है ना आपको, किस बेस पे मैंने बनाई है ये? लेमन टी नहीं? श्योर है सबको का सब कंफर्टेबल है? क्योंकि बच्चे अगर आप इन सेंटेंसेस में कंफर्टेबल नहीं हुए, नए सेंटेंसेस अपने नहीं बना पाए, तो दिक्कत आ जाएगी आपको। यही डिफरेंस है बस बेटा मॉड्यूल्स में और इसमें, यही डिफरेंस है मॉड्यूल्स में और इसमें। डन, चलो बहुत बढ़िया। आइए बेटा देखो, अडोर, अडोर मत बोलना, अडोर और हेट। अडोर करना, अरे वही बात है, हेट नफरत, तो अडोर जिस चीज को आप अप्रिशिएट करते हो, जिस चीज को आप पसंद करते हो, जिस चीज को आप, वेरी गुड, जिस चीज को आप अप्रिशिएट करते हो, जिस चीज को आप पसंद करते हो, हेट, नफरत। तो आइए, शी अडोर्स वॉकिंग विद चिल्ड्रन। I adore speaking to you in English. Next, I hate to see you unhappy. ठीक है, I hate tears, पुष्पा, तो ये वही है, ठीक है। I hate to go there. So adore जिस चीज को आप बहुत पसंद करते हो, adore से ही adorable बना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिट्रीट और एडवांस, एडवांस और रिट्रीट, ठीक है, दोनों में फर्क आ गया ना। चलिए पढ़िए एग्जाम्पल, और एक एक एग्जाम्पल आप खुद बनाइए ताकि आपको भी चांस मिले। वेरी गुड। देखो बेटा, एडवांस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में आप पहले से ही करके चल रहे हैं कोई चीज, प्लान पहले से ही। तो रिट्रीट का मतलब क्या हो गया? टू मूव बैक, पीछे हट रहे हैं आप, है ना। वेरी गुड। जैसे आपके घर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपने बोला द ऑर्डर वॉज, ठीक है, या आई हैव प्लेस द ऑर्डर टू रिट्रीट, वापस ले जाओ भाई। एडवांस पहले से ही। तो द ट्रूप्स वर फाइनली गिवन द ऑर्डर टू एडवांस, एडवांस में दे दिया। द आर्मी वॉज फोर्स्ड टू रिट्रीट आफ्टर सफरिंग हैवी लॉस, हैवी लॉस हो गया, पीछे हट जाओ, एडवांस, आगे बढ़ जाओ। वेरी गुड। तो ये फर्क हो जाता है। नेक्स्ट वन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब डियर ये नहीं कि आपको इनके मतलब नहीं पता, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बात ये बेटा आप सेंटेंस सीखो, हमें स्पोकन सीखना है। क्या आएगा? हर एक्सपीरियंस मेंट दैट शी हैड अ बिग एडवांटेज
ओवर हर अपोनेंट, मतलब जो उसको, जिसके साथ उसका लड़ाई बोलो या कंपटीशन बोलो, उसके पास क्या थी, बिग एडवांटेज थी. सो हर क्या क्या था बिग एडवांटेज, हर एक्सपीरियंस. ठीक है. यू कान टेक एडवांटेज ऑफ हिम, तुम उसका फायदा नहीं उठा सकते. एडवांटेज, ठीक है ना, आप अपनी तरफ से सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ द मटेरियल इज दैट इट फेड्स इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट. स्ट्रॉन्ग सनलाइट में क्या हो जाता है, फेड हो जाता है. आपने बोला द डिसएडवांटेज ऑफ द कलर ऑफ दिस शर्ट इज दैट इट फेड्स इन द सन. समझ पा रहे हो बेटा? नाउ यू हैव टू ट्राई टू मेक सम बिग सेंटेंसेस. द बैड पॉइंट, द नेगेटिव पॉइंट, द डिसएडवांटेज ऑफ द कलर ऑफ दिस शर्ट इज दैट इट फेड्स एज वी वॉश इट. जैसे जैसे हम इसे धोते हैं ये फेड करता जाता है. आप ऐसे बोल लेंगे. चलिए, अगेंस्ट और फॉर. अगेंस्ट, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर अगेंस्ट यू. है ना डियर? वेरी गुड. सो हमने बोल दिया हैज, Harvard has declared that he is against all forms of racism. सबसे अगेंस्ट खड़ा हूं मैं. Everybody is always for peace. हर कोई शांति के लिए है, पाना चाहता है. I am here for peace. I am against you. I am with you. I am for you. तो किसी चीज के खिलाफ होना अगेंस्ट है, किसी चीज के सपोर्ट में होना, सपोर्ट करने का फोर सेंस होता है. I support you. I am here for you. I am here to support you. I am here for you. दोनों का मतलब सेम है बेटा. चलिए, है ना इंटरेस्टिंग? चलो डियर, यहां देखो. एग्री, डिसएग्री. इसमें आप एक गलती करते हो ना, आई एम एग्री विद यू. आई एम एग्री विद यू बेटा, तो कल को तुम ये भी बोलोगे ना, आई एम गो विद यू. तो गलत हो जाएगा. आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू. री को थोड़ा खींचा करो. कई बार आप इस एग्री को ऐसे बोलते हैं जैसे ये ऐसे लिखा हो, एग्री. एग्रीकल्चर नहीं है ये, एग्री. ई थोड़ा सा खींचना. आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू. चलिए बोलिए. इफ शी फेल्ट ही वॉज राइट, अगर उसे लगता है कि वो सही था, ही वुड एग्री विद हिम. ओए ओए, यहां ध्यान दे छोटे. इफ शी फेल्ट, शी वुड, ये बेटा वो कंडीशनल याद आया, इमेजिनेशन. इफ शी फेल्ट, अगर उसको लगता है ही वॉज राइट, वो सही था, ठीक है, मतलब वो सही है, अगर उसको ऐसा लगता है, ठीक है, तो उसको मेरा साथ देना चाहिए, उसको उसका साथ देना चाहिए. इफ यू थिंक आई एम राइट, यू शुड एग्री विद मी. अगर तुम्हें लग रहा है मैं सही हूं तो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए. नेक्स्ट का बताइए. He is tolerant of those who disagree with him. टॉलरेट करता है मतलब झेल रहा है बस उनको. वेरी गुड. तो याद रखिए बेटा. आइए पुत्र. अलाइव और डेड. बेटा अलाइव का मतलब क्या होता है और डेड का मतलब मर गए. अलाइव मतलब जिंदा. अच्छा, अलाइव एक अलग मीनिंग में भी यूज होता है. आज मैं बच्चों को बता रहा था, मैंने बोला टुडे आई एम अलाइव. जैसे आप पहाड़ों में गए, आप पहाड़ों पे खड़े और कह रहे हो टुडे आई एम अलाइव. मैं अलाइव, मैं आज मैं जिंदा हूं, मतलब आज आप बहुत खुश हैं. आज मैं बहुत खुश हूं, तो आज लग रहा है मैं जिंदा हूं. मैंने बोला बाकी दिन क्या था? कहता बाकी दिन बस ऐसे लग रहा था, इट वॉज जस्ट लाइक आई एम ब्रीथिंग ओनली. मैं बस सांस ले रहा हूं. माई सोल इज नॉट ब्रीथिंग. समझ रहे हो? भारी भरकम सी बातें होती हैं. आप थोड़े टाइम में इंग्लिश सीख जाओगे ना, तो आप इस टाइप की ना लैंग्वेज यूज कर पाओगे. ठीक है बेटा, तो आप इस टाइप की लैंग्वेज यूज कर पाओगे. टुडे माई हार्ट इज ब्रीथिंग, माई हार्ट इज अलाइव टुडे. मेरा दिल आज जिंदा है. तो जिंदा का मतलब कुछ और है. ठीक है, आपने बोला किसी का एक्सीडेंट हो गया, ही इज अलाइव, नहीं जिंदा है.
इट वॉज अ बैड एक्सीडेंट, दे आर लकी टू बी अलाइव, कहता वो किस्मत वाले हैं जो जिंदा बच गए। टू मैन वर शॉट डेड बाय टेररिस्ट, क्या कर दिया उनको, मार दिया, जान से मार गिराया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल और नन। बेटा ऑल का मतलब क्या होता है, सब, तीन या ज्यादा में से सभी। नन होता है बेटा तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल हो गया ना, ऑल और नन बिल्कुल अलग। देखो, हैव यू डन ऑल योर वर्क या ऑल योर होमवर्क, हैव यू सोल्ड ऑल योर कार्स, हैव यू सोल्ड ऑल योर बुक्स, हैव यू डन ऑल योर वर्क, कैसे भी आप बोलो। ऑल ऑफ अस शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, वी सो सेवरल हाउसेज, हमने बहुत सारे देखे, बट नन वी रियली लाइक, बट हमें कोई पसंद नहीं आया। नन वी रियली लाइक, हमें कोई पसंद नहीं आया। ठीक है, या आप कह सकते हो वी लाइक्ड नन ऑफ देम, वी लाइक्ड नन ऑफ देम, हमें उनमें से कोई पसंद नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, नन ऑफ देम कैन हेल्प यू, उनमें से कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सो बेटा कितना आसान, आप नन का यूज करके इस एग्जाम्पल से सेंटेंसेस बना लो, आप ऑल का यूज करके सेंटेंसेस बना लो, दैट्स सो इजी। नेक्स्ट डियर, अलाउ और फॉरबिड। बेटा अलाउ करना होता है आज्ञा देना, आप कह रहे हो दैट मीन्स यू कैन गो देयर, आई अलाउ यू टू गो देयर, मैं आपको वहां जाने के लिए अलाउ करता हूं। फॉरबिड, बताओ फॉरबिड का मतलब क्या है, मना करना, मना करना। वहां परमिशन दी थी, यहां परमिशन नहीं। आई ही वॉज फॉरबिडेड, बेटा देखो पैसिव वॉइस है, इसीलिए मैंने उसके बाद ये पीडीएफ आपको कराई है। उत्तर पैसिव वॉइस है। ही वॉज फॉरबिडेड, उसको मना कर दिया गया था, टू लीव द हाउस, घर छोड़ के जाने के लिए, एज अ पनिशमेंट। उसको मना कर दिया था, घर छोड़ के नहीं जाओगे, मतलब घर से बाहर नहीं जाओगे। आपने बोला यार पापा, यस्टरडे माई फादर फॉरबिड मी, अब फॉरबिड मी, ठीक है, टू लीव द हाउस, और अब क्या बोलोगे, आई वॉज फॉरबिडेड बाय माई फादर टू लीव द हाउस, घर छोड़ने के लिए मेरे पापा ने मना कर दिया था, घर से बाहर नहीं जाएगा। तो आ जाओ बेटा, एक होता है एली, एली, एक होता है एनिमी। तो एली क्या होगा, एली दोस्त, एनिमी दुश्मन। तो एली को फ्रेंड्स की जगह आप क्या बोलो, एली, एली का प्लूरल एलीज, एनिमी, एनिमी का प्लूरल एनिमीज। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मैंने बोला ये कौन है, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट एलीज, जो आप बोलते हो ना फ्रेंड्स, उसकी जगह आप एलीज बोल दो, ही इज वन ऑफ माई एनिमीज और माई एलीज। सो रेडलिफ वॉज वन ऑफ द क्वींस क्लोजेस्ट एलीज, जिनको आप, ठीक है, सखा या सखियां भी कई बार बोल देते हैं ना हिंदी में। वेरी गुड, नेक्स्ट वन, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, उस पर यह आरोप लगा, कोलेबोरेशन विद एनिमी, मतलब तुमने दुश्मनों से मिल गए हो तुम। देखो बेटा, एक्यूज्ड करने का होता है आरोप लगाना। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, हमेशा इसके साथ ऑफ आता है, उस पर यह आरोप लगा था, किस चीज का, कोलेबोरेशन, कि वो उसने कोलेबोरेशन कर ली थी, साठ गांठ कर ली थी, विद द एनिमी, दुश्मन के साथ, अब तो तुम्हें मरना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अगली चीज आपके पास है डियर, अलोन और टुगेदर। अलोन अकेला, टुगेदर सबके साथ। शी लिव्स अलोन, आई लिव अलोन, आई ट्राई टू स्पीक अलोन बिकॉज नो बडी हेल्प्स मी, वी आर वेरी मच इंजॉयड वर्किंग टुगेदर, वी ठीक है, हैव मच, वी हैव वेरी मच इंजॉयड वर्किंग टुगेदर। या आप ये बोल सकते हो, वी इंजॉय स्पीकिंग टुगेदर, वी इंजॉय स्पीकिंग टुगेदर। ठीक है, आई प्रैक्टिस स्पीकिंग अलोन। तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना डियर।
चलिए बेटा एक नेवर का सेंटेंस बनाओ. ऑलवेज. आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू पेरिस. मैंने हमेशा पेरिस जाना चाहा है. चाहा है परफेक्ट है. ही इज नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया. वो कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया है. बनाए ना ये सेंटेंस मैंने आपको टेंसेस में, तो आप इसे कितने सारे सेंटेंस बना देंगे. वेरी गुड. समटाइम्स आई फील अलोन. दैट इज द रीजन ऑफ माई डिप्रेशन. ऐसे बना लो. ठीक है ना. नेक्स्ट वन डियर. बेटा ये भी बहुत प्यारा वर्ड है. अमेच्योर. ये एडवांस वो वर्ड है. और प्रोफेशनल आपको पता है. देखो प्रोफेशनल क्या होता है. एक्सपीरियंस्ड. ये क्या होता है. नो सिखिया. इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. नया नया है. मैंने बोला भाई वी वॉन्ट टू हायर अ प्रोफेशनल. हमें एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए. एक्सपीरियंस बंदा चाहिए. वी डू नॉट वी ऑलवेज अवॉइड अ मैच्योर. हम एक नो सीखे इंसान को अवॉइड करते हैं. ठीक है भाई. चलो आ जाओ. तो हमने बोला मिकलसन वन हिज फर्स्ट मेजर गोल्फ टूर्नामेंट. जीता था उसने वाइल स्टिल एन इमेच्योर. और जबकि वो भी इमेच्योर नया नया खिलाड़ी था. न्यू की जगह आप इमेच्योर बोलते हैं. ठीक है. जिसको बेटा कई सारे वर्ड हैं. न्यूइस बोल दिया जाता है. ठीक है. और नोविस बोल दिया जाता है. ठीक है. कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप जानोगे. बट अभी आप छोटे बच्चे हो. अभी आप इसको ऐसे जान लो. मैच्योर जो मैच्योर ना हो. ए आ जाएगा यहां जो नोट दिखा देगा. प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस्ड हो. नेक्स्ट बेटा. अरे एम्यूज. एम्यूज पार्क से पहले देखा होगा. अम्यूजिंग पार्क है. नाम सुनते हो ना. ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई बोरिंग पार्क है. तो ही मेड. बोर का मतलब ये है जिससे आप बोर हो रहे हो. अम्यूज आप इंटरेस्टिंग लग रही है आपको चीजें. ही मेड फनी फेसेस टू अम्यूज द चिल्ड्रन. द जोकर वॉज ट्राइंग टू अम्यूज द चिल्ड्रन. ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए. अच्छा लगे. अम्यूज करने की बात कर रहा था वो. हिज ब्लू आईज सीम टू बोर इन टू हर. ठीक है. ये कर देते हैं. और आप ये बोल दो आई एम फीलिंग बोर्ड. आई एम फीलिंग अम्यूज्ड. आनंदमय लगना. बोर हो जाना. चलो जी. छुटको. एक्सीडेंट. सॉरी एंशियंट और मॉडर्न. एंशियंट का मतलब पता है क्या होता है. प्राचीन. भारी सा वर्ड सुना हुआ है. एंशियंट. एंटीक भी बोल देते हैं इसको. एंटीक रिलेटेड टू पास्ट. एंटीक. ठीक है ना. वेरी गुड. देखो हम किस में पढ़ते हैं. हम सर हिस्ट्री में पढ़ते हैं. हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं. कैसे. चलो प्राचीन काल की बात है. वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट टाइम्स. प्राचीन परिस्थितियां. ठीक है. तो पास्ट टाइम्स की जगह आप ये बोलते हो एंशियंट टाइम्स. द मॉडर्न टाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स. अभी के पापा का डायलॉग नहीं होता. अभी की परिस्थितियां पुरानी परिस्थितियों से अलग है. जब हम पढ़ा करते थे तो भाई साहब लाइट तक नहीं होती थी. हम तब भी पढ़ते थे. अरे पापा तब सिलेबस भी आसान था. लाइट के बगैर भी काम चल जाता था. पापा अब सिलेबस ज्यादा है. लाइट के बगैर काम नहीं चलेगा. तो हमने क्या बोला बेटा. द मॉडर्न टाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स. प्राचीन समय से अभी का समय अलग है. ठीक है ना. आया मजा. इसलिए हमने इस चीज को बोला. आइए जी छुटकू मियां. अनोय. इट्स अनोइंग. किसी चीज से इट्स अनोइंग. ये तो बकवास है यार. परेशान कर. इट्स सूदिंग. सूदिंग एक्सपीरियंस. सूदिंग एक्सपीरियंस. मजा आ गया भाई. इट वॉज सूदिंग एक्सपीरियंस. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू डू इट टू सूद हर नर्व्स. टू सूद हर. उसको अच्छा लगे. और अनॉय परेशान. शी अनॉयड हिम विद हर स्टूपिड क्वेश्चंस. ठीक है. उसने स्टूपिड क्वेश्चन पूछे तो वो क्या हो गई. अनॉय हो गई. शी अनॉयड हिम विद हर स्टूपिड क्वेश्चंस. नेक्स्ट. शी मेड अ कप ऑफ टी.
टू सूद हर नर्व्स। ओहो हो, या आपने बोल दिया ना ऐसे, कोई आपको क्या कर रहा है, मसाज कर रहा है, मसाज कर रहा है, आपने बोला ओके इट इज सूदिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, इट इज सूदिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, आप ऐसे बोल सकते हैं। मजा है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए जरा छुटकू लाल। ठीक है, आप ऐसा तब कर सकते, लिसनिंग टू दिस म्यूजिक, वाओ वेरी सूदिंग फॉर मी, आप ऐसा बोल सकते है ना। वेरी गुड, नेक्स्ट वन, आंसर क्वेश्चन, सिंपल है, द शॉर्ट आंसर इज दैट इट कैन नॉट बी डन। They asked me quite a lot of difficult questions about my job. Simple. You have to answer it. That means आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, कहां गया पैसा, वेयर इज द मनी, यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वेरी गुड। सो डियर, अब मैंने आपको ये वोकैब कराने की आपको कोशिश की है, अब थोड़ा इनके बारे में सुनिए समझिए, आप घर पे क्या करेंगे। अब आपको मैं वो कला बता रहा हूं, देखो, जैसे आपके पास एक वर्ड आ गया अराइव और लीव, मैं यहां से दोनों से समझाऊंगा, दोनों से समझाऊंगा। आपके पास एक वर्ड आ गया अपारेंट, ऑब्सिक्योर, बेटा ये दोनों ही टफ है, नहीं हो सकता। वो बच्चे जो मेरे साथ एडवांस्ड वोकैब शुरू से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे बैच चालू हुआ तो मैंने कहा था ना यूट्यूब पे वोकैब दिया करो मेरे साथ, तो जो मेरे साथ एडवांस वोकैब ले रहे हैं वो बोलेंगे हलवा है हलवा, ये क्या बकवास है सर, आसान है। हमारे वो सस्ते आशिक जो पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं, बकवासबाजी पबजी गेम्स इनमें घुसे रहते हैं, उनको ये लगेगा अपारेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्सिक्योर का मतलब क्या होता है, वो फंसेंगे। तो बेटा जी गूगल फोन का सही इस्तेमाल करो, ऑब्सिक्योर का मीनिंग ढूंढ लो, अपारेंट का मीनिंग ढूंढ लो। ऑब्सिक्योर क्या होता है, जो बहुत मुश्किल होता है, अपारेंट साफ साफ दिखाई देता है, समझे। मैंने बोला सर दीज वर्ड्स आर सो ऑब्सिक्योर फॉर मी, मेरे लिए तो ये समझ ही नहीं आ रहे, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है ऑब्सिक्योर, और जो आसानी से साफ साफ आर पार दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट है, पता चल रहा है, अपारेंट। मैंने बोला दिस मूवी हैज ऑब्सिक्योर मीनिंग, इस मूवी का तो ऑब्सिक्योर मीनिंग है, मतलब इस मूवी को समझना बहुत टफ है, ऑब्सिक्योर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना जिसको टफ हो, ठीक है। अब ये चीज है, तो बेटा इनका आप गूगल पे देखेंगे, हर गूगल पे देखने के बाद एक सेंटेंस पढ़ेंगे, वर्ड समझ आया, फिर उसका खुद से सेंटेंस बनाएंगे, और प्लीज दिस इज सो ऑब्सिक्योर आप ऐसे यूज करो, प्लीज यूज करें। बेटा मेरे पास सवाल जो ही है, आपको इंग्लिश तब आएगी बोलना जब आप सीखना चाहोगे, ये बात जितनी जल्दी आप बैठा लोगे दिमाग में तो उतनी ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, तो हमने इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड करके चलना है, समझ आया जी। नेक्स्ट देखते हैं डियर, फिर आपने क्या करना है, इसमें पढ़ा द डिफरेंस इन क्वालिटी वॉज इमीडिएटली अपारेंट, कहता है यार साफ साफ नजर आ रहा है यार, ये बढ़िया क्वालिटी है घटिया क्वालिटी है, समझ आया। नेक्स्ट, आई फाउंड हर लेक्चर वेरी ऑब्सिक्योर, जैसे आपने बोला कोई किसी दिन मैं मुश्किल चैप्टर पढ़ा रहा हूं या मुश्किल चीज करा रहा हूं, आपने बोला सर टुडेज लेक्चर इज सो ऑब्सिक्योर, आज का आप क्या बोलते हो, सो डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट को कूड़े कचरे में डाल दो, उसकी जगह एक एडवांस वोकैब उठा लो, सोचो किसी के सामने आप बोलो दिस इज सो ऑब्सिक्योर, दिस इज सो ऑब्सिक्योर, वो क्या करेगा, एम्बिग्यूअस, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, बोले तो अपन को कुछ समझ नहीं आया बॉस, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, ऑब्सिक्योर। तो बेटा जैसे मुझे याद है वैसे आपको वर्ड याद करने हो, समझ आया। तो इतने सारे उसके सिनोनिम्स निकलते जाएंगे, एसोटेरिक है, इक्विवोकल है, ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम थे पुत्र, देख बच्चों को याद है। सो पुत्र यहां वही काम आएगा, ठीक है, ये काम वही आएगा यहां पर जो बच्चों ने एडवांस लेवल की वो कैप, इस
जो पीडीएफ आपके लिए बनाई है इसमें 20% एडवांस्ड वोकैब है और 80% बेसिक वोकैब है। बेटा हमें स्पोकन में तो दोनों चाहिए ना बेटा, हमें स्पोकन में एडवांस 20% चाहिए, हमें स्पोकन में बेसिक 80% चाहिए। बेसिक आपको सेंटेंस मेकिंग सिखा रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ठीक है, ये चीज समझ आया, समझ आया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं डियर, आपको ये पढ़ना है। तो वो हमारे निठल्ले ढीले ढाले बच्चे जिन्होंने अभी तक एडवांस वोकैब लेनी चालू नहीं की है, बेटा वो एडवांस वोकैब की भी क्लासेस ले लो, तभी आप इन शब्दों को यूज कर पाओगे रियल लाइफ में, ठीक है। अदरवाइज यूं ही सर खुजलाते रह जाओगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर से मैं बह रहा हूं, बच्चों ने सबने बैच लिया है, कहीं बोलेंगे और कहीं नहीं बोलेंगे, कहीं अपना यूं ही रह जाएंगे, है पता नहीं लिया था बैच, हाँ बोल पाया, कहता है यार हाँ बोल, बस ऐसे ही है, ऐसे ही करते रह जाएगा। तो समझ आया। तो याद रखिएगा बेटा, इसलिए मैंने डेमो में भी बोला था और फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो चाहता है वो बोलेगा, जो नहीं चाहता वो नहीं बोलेगा। चलिए डियर देखते हैं। सो आप समझ रहे। अब देखो बेटा, अराइव पहुंचना और लीव निकलना। आई एम अबाउट टू अराइव, पहुंचने को, ही अराइव्ड लेट, यू अराइव्ड लेट यस्टरडे, कल तुम लेट पहुंचे थे। माई बेबी गेट्स अपसेट व्हेन आई लीव द रूम, होता ना बच्चा रोने लग जाता जब आप जोते, ओह माय गॉड इट्स टू लेट, आई हैव टू लीव नाउ, बाय बाय, चलो जाने का भी समय होगा। देखो डायलॉग भी हो गया और काम का काम चल गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे जाना पड़ेगा, आई शुड लीव नाउ, मुझे चलना चाहिए। आप ये बनाएंगे। सो ऐसे आपको डियर क्या करना है, ऐसे ही आपने ये चीज पढ़नी है। इससे आगे मैं आपको मंडे को पढ़ाऊंगा, तो मंडे तक आप ये पढ़ेंगे। मंडे का होमवर्क पूरा सुनिएगा, मंडे तक आप यहां तक तो ये पढ़ेंगे, और डियर आप मॉड्यूल नंबर 5 पढ़ेंगे। मैंने 4 करा दिए ना, मॉड्यूल 4 तक हुआ है ना डियर, हाँ। तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल 4 तक हुआ है तो 5 पढ़ना, 5 तक हुआ है तो 6 पढ़ना, ठीक है। अगला मॉड्यूल पढ़ेंगे बेटा, मॉड्यूल्स में इनमें यही फर्क है, इसमें भी मैंने डे टू डे रियल लाइफ से सेंटेंसेस हैं, ठीक है, बट ये याद रखिएगा वो मॉड्यूल्स में और ज्यादा बेसिक है। उनमें देखो कितनी सिंपल वोकैब होती है, यहां थोड़ी वोकैब ही आ जाएगी। जिस वर्ड के हिंदी में दिक्कत आए बेटा गूगल पे हिंदी देख लेना, क्योंकि गूगल पे खाली हिंदी नहीं दिखेगी, फिर आपको एक और एग्जाम्पल दिखेगा, वो एग्जाम्पल भी पढ़ो। रीड 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 रीड, मजा आया, वेरी गुड। तो मॉड्यूल नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है बेटा, 5 मॉड्यूल हो जाएंगे हमारे, आसानी से समझ आएगा। और आपका यहां तक होमवर्क है, यहां तक। इसके बाद में फिर आपको मंडे को पढ़ाऊंगा, और दूसरी बात, ठीक है, मंडे को पढ़ाऊंगा। और दूसरा, आज हो सकता है रात को 9:30 बजे, हो सकता है रात को 9:30 बजे मैं वोकैब की क्लास लूं, एडवांस लेवल वाली। तो आप वो भी प्लीज अटेंड करना चालू कर दो, जो बच्चे हमारे नहीं है। मैं बता देता हूं बेटा जी, जब आप YouTube पर जाते हैं तो आपको YouTube चैनल नजर आता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं और प्लेलिस्ट में जाते हैं तो बेटा आपको ये वोकैब क्लासेस नजर आते हैं। इन क्लासेस को आपको एक काम करना है, पहली क्लास से नहीं पीछे से देखना है, आगे से नहीं पीछे से। स्पोकन वालों को, कॉम्पिटिटिव वालों को तो पहले से देखना है, स्पोकन वालों को बेटा पीछे से देखना है। बिल्कुल लास्ट क्लास पे आ जाना, 150 नंबर की जो हुई हो, इस क्लास को ओपन करोगे, यहां से वोकैब देखोगे। पीछे से देखनी है आपको, आगे से नहीं। इसमें जो वोकैब बताई गई है इनको आप पढ़ते हुए, समझते हुए, परखते हुए चलेंगे। जैसे देखो सोवरेन बताया मैंने, सोवरेन का मतलब क्या होता है। अब बेटा ये काम तो हर जगह आनी है वोकैब तो। यहां अगला देखो, टेम्परेंस का मतलब क्या होता है, अगला वर्ड आया है ये तो। देखो ट्रनकेट, सारी चीज बता के चलता हूं बच्चों की तरह, आपके पास ये है। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिए, आपको पीछे से वोकैब पढ़नी चालू करनी है, सो दैट आपकी वोकैब भी मेरे दोस्त स्ट्रांग हो जाए। सो अब हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, आज रात को क्लास हो आपकी 9:30 की, क्योंकि अभी जान रहे हो आप बारिश का माहौल थोड़ा ऐसा ही है। और दूसरी बात, आपसे मेरी ये गुजारिश है छुटकू मियां, आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग प्लीज पढ़ना चालू कर दें, रीडिंग चालू कर दें। तो जो होमवर्क दिया गया है आप वो करेंगे, इस पीडीएफ को ढूंढ लीजिएगा,
जो होमवर्क दिया गया है मेरे दोस्त आप वो पूरा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो भी आपको होमवर्क अभी मैंने दिया है उसको आप जरूर से जरूर टाइम समय रहते कंप्लीट करेंगे। बताएं आपको और कोई डाउट आपका? ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, बाय मेरे बच्चे, मिलते हैं। तो रात को चेक कर लेना अगर क्लास हो तो। बाय बाय बेटा, टेक केयर।